नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक बिल का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। एक इनवॉइस हम कैसे बनाते हैं। इस तरह का एक बिल का फॉर्मेट आप देख सकते हो। इस तरह से ये मैंने बिल बनाया है और इसी तरह का आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक बिल बुक जो होती है वो हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि इस तरह का एक बिल का फॉर्मेट प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह का ये बिल बनाया है। अब मैं सीट नंबर 2 पे आऊंगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ मैं सबसे पहले ये जो टॉप रो है इसको मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा जी तक। 7 कॉलम के अंदर ही मैं इस बिल को बनाऊंगा, तो मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, ये मर्ज हो जाएगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है या फिर कोई भी संस्था है उसका नाम है, जिसके नाम पे आप बिल बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसका मैं एड्रेस टाइप करूंगा। जो भी एड्रेस है वो आप टाइप कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरह से इसका एड्रेस टाइप किया। अब इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर है, कोई जीमेल है वो मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे जो भी फ़ोन नंबर है, जीमेल है, हम इस तरह से, ये जीमेल में एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। अब मैं इनका जो साइज़ है वो बढ़ा लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने फर्म का नाम लिखा है, इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं यहाँ से फ़ॉन्ट लूँगा, इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा लूँगा। इतना मैंने साइज़ रखा। उसके बाद मैं इसका भी यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। जो भी मेरे को करना है वो फ़ॉन्ट चेंज आराम से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने सेलेक्ट, जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद है वो आप ले सकते हो। इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं इतना ही रखूँगा। यहाँ से मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा इसको। यहाँ तक मैंने बनाया। अब इन तीनों का मैं कलर दे देता हूँ। कलर यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, और जो भी कलर आपको देना है वो दे सकते हो। मैं कुछ इस तरह से कलर ले लेता हूँ, ये वाला। उसके बाद मैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर करूँगा। नीचे वाली जो 4 नंबर की रो है इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इनवॉइस। टाइप करने के बाद इसको मैं बोल्ड और यहाँ से साइज बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर एरियल ब्लैक, ये मैंने फ़ॉन्ट दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 रो सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, और इनको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करूँगा और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। दोनों को इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमर नाम लिखूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ साइज, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इनवॉइस डेट। अब मैं इन तीनों को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मतलब 3 सेल हैं, इनको सेलेक्ट करना है। ये 3 सेल, तीनों को मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ से पकड़ के इस तरह ड्रैग कर देना, तो ये दोनों, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मर्ज एंड सेंटर करूँगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देख सकते हो इस तरह। यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, यहाँ पे इनवॉइस डेट आ जाएगी, यहाँ पर इनवॉइस नंबर। ठीक है, मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लूँगा। यहाँ से क्लिक किया, लेफ़्ट अलाइन हो गए। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ बढ़ा लूँगा। इसको भी मैं इस तरह से, इसका भी साइज़ बढ़ा लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा, तीनों जो सेल है ना इनको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ से ये थिक बॉर्डर अप्लाई करूँगा, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ से पहले तो मैं इस पर ऑल बॉर्डर अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे और मैं इस वाली रो को छोड़ दूंगा और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर टाइप करूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 3 सेल सेलेक्ट करूँगा। ये 3 सेल सेलेक्ट की और इनको कर देता हूँ मैं मर्ज एंड सेंटर, और इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक, और जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने देखिए ये सब की सब मर्ज कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स, मैंने टाइप किया। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा प्राइस, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा क्वांटिटी, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरह से टाइप किया। इसका मैं यहाँ से मैं इस तरह से साइज़ बढ़ा लूँगा,
और यहाँ मैं इस तरह से इनको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूँगा, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। नीचे आएंगे, इसको मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करूँगा, ये थिक बॉर्डर, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर। इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 सेल है, यहाँ पर मैं इस तरह से दोनों को सेलेक्ट करूँगा और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके तीनों को मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टोटल अमाउंट, यहाँ पर मैं GST। अब देखिए मैं GST सिर्फ एक ही बार ले रहा हूँ, अगर आपको SGST, CGST, IGST अलग अलग लेना है तो आप रख सकते हो। मैं सिर्फ एक ही बार ले रहा हूँ। यहाँ पे 5 प्रेस करूँगा, यानी कि 5% मैं यहाँ पे GST लेना चाहता हूँ, 5%, इंटर। यहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल, ठीक है, इस तरह से तीनों को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा, बोल्ड करूँगा, साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह। और अब जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इनको तीनों को सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ मैं अप्लाई करूँगा ऑल बॉर्डर, उसके बाद थिक बॉर्डर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बन के रेडी हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ पर दोस्तों मैं इस तरह इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कर लेता हूँ इसको मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप किया। इसका मैं यहाँ पे, तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किया, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इन सभी को कर लेता हूँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी नोट है, जो मतलब नोट लिखा होता है ना, नोट या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मैंने टाइप कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इनको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको नो बॉर्डर के बाद मैं यहाँ से थिक बॉर्डर अप्लाई करूँगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा, इस वाली जो 3 सेल हैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया। जो भी ऑथराइज की सिग्नेचर है वो मैं टाइप कर देता हूँ और मैं इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैंने थिक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा बन गया दोस्तों इस तरह से, ये एक फॉर्मेट। अभी हमें, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करें तो जो पेपर है उसमें कुछ आधा अधूरा सा दिखाई दे रहा है, तो अभी मैं इसमें और कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। जैसे कि नीचे में 2 सेल है, 2 रो हैं, इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कलर अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से और इसके ऊपर थिक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, इस तरह हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कॉलम है इसका साइज़ कम है थोड़ा सा, तो हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे इनको भी मैं बढ़ाऊँगा और यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ इस तरह और इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये साइज़ मैंने बढ़ा दिया है। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, तो मैं 19 कर देता हूँ इनको, यहाँ से फॉर्मेट में आकर के रो हाइट 19 और ओके करूँगा, तो इनकी थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हैं उनको मैं टाइप कर लेता हूँ। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहीं मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड, एंटर करूँगा, MOUSE माउस। जो भी प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो हम टाइप कर सकते हैं इजीली। अब इनका जो प्राइस है वो भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने प्राइस टाइप किया, यहाँ पर क्वांटिटी टाइप कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पर जो अमाउंट है कीबोर्ड का वो आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इक्वल, इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ इससे। ठीक है, प्राइस को सेलेक्ट करके इसको मल्टीपल कर दिया क्वांटिटी से, देख सकते हो ये इसका अमाउंट है वो आ चुका है। अब सभी का देखना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर आ चुका है सभी का अमाउंट। अब यहाँ पर टोटल चाहिए तो यहाँ पे हम सम कर सकते हैं।
तो मैं सम करूँगा इक्वल SUM, टैब प्रेस करूँगा, इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देता हूँ। तो ये इसका टोटल अमाउंट हुआ है ना, वो यहाँ पे आ चुका है। जो भी प्रोडक्ट हमने जितने भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं उनका सभी का टोटल अमाउंट यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सम फंक्शन यूज किया है, अब इसकी जगह पे हम सम प्रोडक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इक्वल SUM सम प्रोडक्ट, एरे 1 में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉमा लगा दूंगा और एरे 2 में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों बराबर होने चाहिए इस तरह से, और बस सिंपल है ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो देख सकते हो ये भी इस तरह से अमाउंट आ गया। मतलब इसको हमें मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट सम प्रोडक्ट फंक्शन से भी इसका टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम लिख देता हूँ, जैसे राजेश, जो भी डेट है वो मैं लिख देता हूँ, ये टुडे फंक्शन यूज करूँगा मैं, इंटर, आज की जो डेट है वो आ जाएगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर इस तरह से इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ। अब दोस्तों मान के चलिए कि किसी कस्टमर ने यूपीएस नहीं लिया, तो आप चाहो तो यहाँ से प्राइस 0 कर दीजिए या फिर क्वांटिटी 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद मान के चलिए कोई और प्रोडक्ट नहीं लिया तो सिंपल 0 कर दीजिए, बस क्वांटिटी को 0 कर दीजिए, 0 हो जाएगा इधर भी, और यहाँ पर भी अमाउंट घट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये बिल बना सकते हो। एक्सेल में अगर किसी को प्रिंट करना है तो सिंपल नाम टाइप करना है, डेट और इनवॉइस नंबर टाइप करना है, और कौन कौन सा उसने प्रोडक्ट लिया है बस, बाकी आप क्वांटिटी दे दीजिए, कितना कितना क्वांटिटी लिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मल्टीपल हो जाएगा सबका और सम होकर के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम निकालते हैं GST 5%। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए इक्वल लगाना है, इसको सेलेक्ट करना है, मल्टीपल करना है, मल्टीपल का जो सिंबल होता है स्टार वाला वो मैंने लगाया, 5 टाइप करूंगा और परसेंटेज का सिंबल लगा देता हूँ, बस एंटर कर दूंगा तो 5% निकल आएगा। ये 56,400 का 5% है 2,820। ठीक है, ये 5% GST आ चुका है। ग्रैंड टोटल में हम दोनों को सम कर देंगे। इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 59,220 रुपीज़ आ चुका है टोटल अमाउंट। इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से इंडियन रुपीज़ में, कुछ इस तरह से। थोड़ा बहुत चेंजेज इसमें करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा फॉर्मेट में और इसकी जो हाइट है वो मैं 20 करूँगा इस तरह, और ये जो सभी रो हैं इनकी जो हाइट है ना वो मैं, इनकी जो हाइट है वो कर देता हूँ मैं 13.5 आ रहा है, मैं 14 कर देता हूँ पूरा और ओके करूँगा। तो इनकी साइज़ बढ़ गई थोड़ी थोड़ी, और मैं इसकी भी बढ़ा लेता हूँ और इसकी भी बढ़ा लेता हूँ इस तरह से, तो थोड़ा सा हमारा एडजस्ट हो जाएगा ये, देखिए कुछ इस तरह। और यहाँ पर हम इसको भी बढ़ा लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा थोड़ा, इनको भी हम बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, बोल्ड। ठीक है, छोटी मोटी जो भी कमी है वो आप कर सकते हो इस तरह। कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा मैं, तो ये हमारा इस तरह का एक बिल बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। हम इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है पेपर का जो साइज़ है वो है लेटर में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लेटर, देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं A3, A4, A5 जो भी जिस पेपर के साइज़ में आपको बिल को प्रिंट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं A4 लेता हूँ, तो A4 में देखिए ये आधा हिस्सा है वो चला गया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये इस पेपर में आएगा। तो मैं एस्केप की बटन प्रेस करूँगा और फिर से एक्सेल शीट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे जाना है और इसको देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको डॉट डॉट करके, तो ये इस लाइन के अंदर ही रखना है मुझे इसको। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से रखूँगा और अब कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा, तो अब आप देख रहे हो ये A4 साइज़ में हमारा जो पेपर है वो, यानी हमारा जो बिल का फॉर्मेट है वो आ चुका है। मैं यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन पे जाऊँगा और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके ऊपर से इसको कर लेता हूँ 2.5, ऊपर से खिसक के नीचे आ गया, और फिर से जाऊँगा मैं और बढ़ा लेता हूँ मार्जिन 3 कर देता हूँ। इस तरह से मैं अपना जो मार्जिन है उसको फिक्स कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, देखिए सेंटर ऑन पेज में हॉरिजेंटल पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, देख सकते हो। अभी जो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो कम इस जो मार्जिन है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन है, तो मैं यहाँ पर इसको हॉरिजेंटली पे सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, तो दोनों बगल से एकदम सेंटर में हो जाएगा हमारा जो भी डेटा है। ठीक है, इस तरह से हम दोस्तों इसको प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
हम मिलते आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।